पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नए विधायकों के लिए अब विभिन्न सुविधाएं सक्रिय हो चुकी है। आम लोगों में अक्सर यह सवाल उठता है कि विधायक बनने के बाद उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। विधायक केवल राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं होते, बल्कि उन्हें राज्य और निर्वाचन क्षेत्रों में जनता की सेवा के लिए अधिकार और लाभ भी प्राप्त होता है। आपको बता दें, शपथ ग्रहण के बाद वेतन संरचना होती है। जी हां, भारत में प्रत्येक राज्य अपनी विधानसभा के माध्यम से विधायकों का वेतन तय करता है। बिहार में एक विधायक को लगभग 50,000 का मूल मासिक वेतन मिलता है। उत्तर प्रदेश में यह लगभग 35,000 और तेलंगाना में यह लगभग 20,000 है। यह मूल वेतन के साथ भत्ते जोड़े जाते हैं, जिससे विधायकों की वास्तविक आय काफी बढ़ जाती है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। आपको बता दें, विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी मिलता है, जो कई राज्यों में मूल वेतन से अधिक होता है। यह भत्ता मुख्य रूप से सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन, निगरानियों से मिलने के लिए यात्रा, निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय का रखरखाव और स्थानीय परियोजनाओं में खर्च के लिए काम आता है। इसके माध्यम से विधायक अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और जनता की सेवा कर सकते हैं। आधिकारिक आवास और आवासीय विशेष अधिकार भी मिलता है। जी हां, शपथ ग्रहण के बाद विधायक को सरकारी आवास प्रदान किया जाता है। यह आवास विधानसभा या सचिवालय के पास फ्लैट, बंगला या ऑफिस कॉलोनी से के माध्यम से दिया जाता है। यदि विधायक सरकारी आवास का उपयोग नहीं करना चाहता, तो उन्हें उनके बदले आवास भत्ता भी दिया जाता है। सरकारी आवास का रख रखाव पूरी तरह से सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे विधायक पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ ना आए। दैनिक और यात्रा भत्ता, जी हाँ, विधायक को दैनिक भत्ता मिलता है जब वह विधानसभा सत्र, समिति बैठक या किसी आधिकारिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इसके अलावा यात्रा भत्ते के तहत उन्हें भारत भर में मुफ्त रेल यात्राएं मिलती है और कभी कभी परिवार में कुछ सदस्यों भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यह भत्ता विधायक को अपने क्षेत्र और राज्य में काम करने की सुविधा प्रदान करता है। चिकित्सा और कार्यालय संबंधित फायदे, जी हाँ, विधायक और उनके परिवार को सरकारी अस्पतालों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का अधिकार होता है। इसके अलावा कार्यालय खर्च, टेलीफोन बिल, कर्मचारियों के वेतन और विधानसभा परिसर में क्लब एवं जिम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। कार्यकाल पूरा होने पर पेंशन भी दिया जाता है। जी हाँ, एक विधायक को सिर्फ एक पूर्ण कार्यालय पूरा करने पर भी आजीवन पेंशन मिलती है। यदि कई कार्यकाल पूरे किए जाएं तो पेंशन राशि बढ़ जाती है। यह सुविधा विधायक को जीवन भर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। आपको बता दें, लाभ अब शुरू होते ही चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद सभी लाभ नहीं मिलता। कानूनी रूप से शपथ ग्रहण के बाद ही ये सुविधाएं लागू होती है। तभी विधायक को आधिकारिक रूप से वेतन, भत्ते, आवास और अन्य लाभ मिलना शुरू होता है। संक्षेप में बता दें तो विधायक बनना केवल राजनीतिक प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि इसके साथ कई सुविधाएं और जिम्मेदारियों की भी जुड़ी होती है। वेतन, भत्ते, आधिकारिक आवास, यात्रा और चिकित्सा सुविधाएं के साथ साथ पेंशन जैसी सुविधाएं विधायक को अपने क्षेत्र में काम करने और जनता की सेवा करने में मदद करती है। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए की जीत के साथ नए विधायकों के लिए ये सुविधाएं अब सक्रिय हो गई है, जिससे वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में और भी प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे। विधायकों की पेंशन को लेकर और ये सारी सुविधाएं को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके एरिया से कौन विधायक जीते हैं यह भी बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।